विष्णु देव साय जी हाँ। साय काम कर रहे हैं। साई काम जी हाँ, जैसे ही आए हाँ। उन्होंने 1000 रुपए महिलाओं के खाते में दे दिया। साय जैसे ही आए 3100 में खरीदी कर ली। हाँ। धान अब पहुंचा दिया मार्केट में। साय सरकार तो बीजेपी की आएगी। एक तरफा चारों तरफ लहर है, मोदी लहर है, मतलब मोदी लहर है। हाँ। और जो आप राहुल गांधी, पप्पू गांधी और वो हमारे कौन से जो अध्यक्ष बने अभी, खड़गे जी। हाँ। खड़गे जी क्या उखाड़ लेंगे हाँ। मोदी जी का हाँ। है। हाँ। वो जिंदगी में कभी कुछ हो नहीं सकता। हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, हाँ। महतारी वंदन योजना जो उन्होंने चलाई थी, हाँ। मतलब चाहे उसका लाभ मिल प्रधानमंत्री रहा ने, है। उनका लाभ मिल रहा है। खाली चुनावी वादा तो नहीं था। खाली चुनावी वादा नहीं है। हाँ। हर किसी के खाते में पैसा बकायदा आ रहा है। राहुल गांधी की क्या औकात, हाँ। पहले वो अपने आप को जमा तो ले, हाँ। फिर उखाड़ के किसी को फेंकना। अभी तो 3-4 महीने हुए कार्यकाल में। कुछ योजनाएं हैं जो धरातल पे लागू हो गई होगी। तो भी शुरू हुआ है। अभी महिलाओं को 1000 रुपए वाला भी शुरू हुआ है। गरीबों उनका। के लिए आवास की कुछ नहीं, काम तो हो रहा है, सभी क्षेत्र में जा रहे हैं। जब एक शेर होता है ना, तो उसके पीछे में गिदड़ बहुत से लोग रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनको 3 महीने हुए हैं अभी मुख्यमंत्री बने हुए। कैसा काम कर रहे हो, थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं उनकी, वो काम कर रही हैं, जो वादे किए थे उन्होंने, वो लागू हो रहे हैं यहाँ पे। अभी देखो ना, आप खुद ही देखो ना, आते ही से मतलब अपना माहौल बदल गया है। राहुल गांधी सपने देख रहे हैं। मोदी जी आएंगे तो देश बच जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पूरे देश में चुनावी माहौल चल रहा है और इसी बीच हम छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हम मौजूद हैं मानव मंदिर चौक पर। यहाँ पे जानेंगे कि जनता का मन टटोलेंगे कि वो किसको वोट देना चाहती है, आखिरकार उनके मन में कौन है, किसकी तरफ हवा बह रही है, क्या उनके मुद्दे हैं। तो जानेंगे सीधे जनता से, जनता की आखिरकार क्या राय है, क्या वो सरकार चाहती है, क्या किसकी सरकार चाहती है। राहुल गांधी को पसंद करते हैं, मोदी को पसंद करते हैं। तो सीधे चलते हैं जनता के पास। आइए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बलराज जैन है। बलराज जैन जी, क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? भैया सरकार तो बीजेपी की आएगी। एक तरफा चारों तरफ लहर है, मोदी लहर है, मतलब मोदी लहर है। हाँ। और जो आप राहुल गांधी, पप्पू गांधी और वो हमारे कौन से जो अध्यक्ष बने अभी, खड़गे जी। हाँ। खड़गे जी क्या उखाड़ लेंगे हाँ। मोदी जी का हाँ। है। हाँ। वो जिंदगी में कभी कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता उनसे? क्यों, उन्होंने किया क्या है? हाँ। प्रधानमंत्री हाँ। नरेंद्र मोदी आज 10 साल में जो कार्य विकसित देश बना रहे हैं, हाँ। वो आप सब जनता पब्लिक जान रही है। हाँ। है ना। हाँ। इसमें कोई अंधेरा नहीं है। हाँ। सारी चीज स्पष्ट है। हाँ। पूरी चीज क्लियरिटी है। हाँ। सबको लोग दिख रहा है। हाँ। सब लोग देख रहे हैं। अच्छा। हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, हाँ। महतारी वंदन योजना जो उन्होंने चलाई थी, हाँ। मतलब चाहे उसका लाभ मिल प्रधानमंत्री रहा ने, है। उनका लाभ मिल रहा है। खाली चुनावी वादा तो नहीं था। खाली चुनावी वादा नहीं है। हाँ। हर किसी के खाते में पैसा बकायदा आ रहा है। हाँ। और हमारे भूपेश बघेल जी आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व, हाँ। वो कह रहे हैं कि मैं लोगों के खाते में 1 लाख रुपए डालूंगा। किसके बाप का डालोगे आप? हाँ। लाओगे कहाँ से? कौन सी सरकार से लाओगे? कहाँ आपकी सरकार बैठी है? वो पैसा कहाँ से आएगा? पहले तो इसका जवाब दो आप। हाँ। किस बात का दोगे, किस बात से लाओगे, कहाँ से लाओगे? अच्छा। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने क्या किया? राजनांदगांव के साथ पूरा सौतेला व्यवहार किया है। सौतेला व्यवहार आपको नहीं करना था। आप राजनांदगांव में खुद कितने बार आए हो? कितने बार आपने जनसभा ली? आए नहीं हो। कितने बार आम सभा ली? एक बार भी नहीं आए। हाँ। और आपने विधानसभा में गिरीश देवांगन को भेजा था, जो कि यहाँ का प्रत्याशी नहीं है। हाँ। बाहरी प्रत्याशी को भेज कर क्या चुनाव लड़वा रहे हो? हाँ। राहुल गांधी कह रहे हम तो उखाड़ फेंकेंगे इस बार तो मोदी। राहुल गांधी की क्या औकात, हाँ। पहले वो अपने आप को जमा तो ले, हाँ। फिर उखाड़ के किसी को फेंकना। हाँ। जो आज तक खुद जम नहीं पाया, वो दूसरे को उखाड़ के क्या फेंकेगा? वो तो कह रहे आग लग जाएगी देश में पूरे। लगा के दिखा दे आप। हैं? ये सिर्फ बातों का जमा खर्च करने से काम नहीं होता, काम को कार्य करने से होता है। हाँ। काम करके दिखाओ, हाँ। तो आपका नाम होगा, काम होगा। वरना बातों का जमा खर्च अब इस इंडिया भारत में अब नहीं होगा। अब जाओ आप इटली में बढ़िया वहाँ रहो, आराम से शांति से, है ना। और समोसा इडली जो दही बड़ा खाना वहाँ खाओ, आराम से शांति से रहो। अब आपकी इस देश में नहीं चलने वाली है, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आप यात्रा करो, घूमो फिरो, ऐश करो, अपने आप को महान नेता बनाओ, उससे बनने वाले आप नहीं हैं। राहुल गांधी कह रहे हम सत्ता में आए तो एक झटके में गरीबी हटा देंगे। आपने 40 साल राज किया है। आपने कितनी गरीबी हटाई है, कितनी आपने क्या किया है, वो सब पब्लिक जान रही है, देख रही है, समझ रही है। आपकी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी,
हैं जितने जितने बड़े बड़े प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं, कितनी उन्होंने गरीब हटा दी है, ये देख रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में गरीबी हट रही है। 1 रुपए किलो लोगों को फ्री में मुफ्त में चावल दे रहे हैं। आज तक उन्होंने दिया नहीं दिया। बातों का जमा खर्च करने से काम नहीं होता राहुल भाई, है ना। जमीनी में आओ, जमीनी स्तर से काम करो, है ना। ऊपर हवा में उड़ने से काम नहीं वो होता। तो कह रहे मोदी जी हमें जेल भरने का काम कर रहे हैं खाली। भैया आपने तानाशाही चल रही है। आपने गलती करी है, आपने चोरी की है, भ्रष्टाचारी करी है। जितनी भ्रष्टाचारी करोगे उसका जवाब तो आपको यही देना पड़ेगा ना। सबको घोटाले में हिसाब तो सब यही देना पड़ेगा आपको, है। आपका शराब घोटाला, आपका वो घोटाला, आपका फलाना घोटाला, इतने सारे घोटाले करके बैठोगे तो आपको जवाब यही देना है। तो 400 पार कर रहे हैं आप मोदी जी को? 400 के ऊपर पार करेंगे इस 400 से बार, ऊपर? ऊपर पार करेंगे बिल्कुल। हैं? 101% गारंटी के साथ अच्छा। में, है ना। राजनांदगांव किसकी तरफ जा रहा है? राजनांदगांव नरेंद्र मोदी की तरफ जा रहा है, ना कि संतोष पांडे की तरफ, ना कि भूपेश बघेल की हवा तरफ। उधर बन रही है मतलब। बस सीधा नरेंद्र मोदी। आज लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री फिर से बनाना चाहते हैं। अच्छा, चाहे तीसरी यहाँ बार? कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो जाए, हाँ। भाजपा की सरकार बनेगी, हाँ। भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा। सेंट्रल में भाजपा की गवर्नमेंट बनना तय है। अच्छा ठीक है, इनके कहना है कि पूरा भाजपा ही मय है यहाँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रहलाद मानी। प्रहलाद जी आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। हाँ जी बोलिए। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है यहाँ? बीजेपी बनेगी? बीजेपी की बनेगी। हाँ। क्यों बीजेपी? इतना मैं सबसे पूछा, बीजेपी कोई कांग्रेस कह ही ना। भाई पूरा देश देख रहा है, हाँ। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, सबको मालूम है कौन कैसा है, सबका काम पता चल गया। राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं यार, तुम बात कर रहे हो। मैं राहुल गांधी की बुराई नहीं करूंगा, ना ही किसी की बुराई करूंगा। हाँ। जो पब्लिक देख रही है, जिसका काम देख रही है, वो जीतेगा। राहुल गांधी का काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी क्या काम किया बताइए आप ही भूपेश बताइए। बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे, कुछ काम नहीं कर रखा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे हमारे आदरणीय, वो भी काम किए होंगे, नहीं किए वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो क्यों नहीं चुनना था दिया तब? कहने का मतलब ये जो हमारा जो सेंट्रल में जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी साहब जो है, उसके लेवल में और अच्छा से भारत विकसित करें। उसके लेवल में कोई नहीं है और? अभी कोई नहीं। कोई नहीं है। राहुल गांधी जी सपने की सारे यार। माननीय प्रधानमंत्री से बड़ा भी अभी पूरा हिंदुस्तान में कोई बड़ा मंत्री नहीं है, कोई बड़ा नहीं। विश्व में नहीं विश्व है, में। इसलिए तो विश्व गुरु बनाया गया भाई उसको। हाँ। है 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान में, दूसरी बार बन गया है। आप नांदगांव से किसी को भी पूछेंगे तो आज के तो मोदी का काम हो रहा है यार, नहीं हो रही बात नहीं। वो तो कह रहे हैं ईवीएम हैक होगी तभी मोदी सरकार आ सकती है बस। देखो भाई बोलने का, जब आदमी हारता है ना तो सब टाइप की बात निकलती है। जमीनी स्तर में आओ, लोगों से पूछो, हाल चाल पूछो, सब पता चल जाएगा यही, है ना। हवा हवा में बोलने से नहीं होगा कि ईवीएम कैसे हैक हो जाएगा यार, बताओ यार, मशीनरी चीज है। आदिवासी समाज से आते हैं विष्णुदेव साई, बराबर वो है। कैसा काम कर रहे हैं थोड़ा बताइए हम। देखो अभी तो 3-4 महीने हुए कार्यकाल में, कुछ योजनाएं हैं जो धरातल पे लागू हो गई होगी। तो भी शुरू हुआ है। अभी महिलाओं को 1000 रुपये वाला भी शुरू हुआ है। गरीबों उनका। के लिए आवास की कुछ नहीं, काम तो हो रहा है, सभी क्षेत्र में जा रहे हैं, सभी लोग से प्रधानमंत्री आवास योजना का कुछ है, मिल रहा है लोगों को? उसका हाँ 3100 भी धान के बड़े भैया बता रहे हैं, सब तो हो रहा है यार। हो रहा है। हाँ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है मतलब। देखो अब 3-4 महीने में कितना काम कर लेगा बताओ, है ना। सब लोगों को समझना पड़ेगा, अलग अलग जगहों में जाना पड़ेगा। नहीं जो सही है बीजेपी तो गवर्नमेंट, मोदी जी को आप 400 पार करवाएंगे मतलब? 100% होगा। 400 मैं बोलता 1000 सीट होगा तो भी पार होगा। मैं तो मोदी की झोली में यहाँ से कितनी सीटें जा रही हैं ये बता दीजिए हमें थोड़ा। पूरा सीट जाएगा, पूरा सीट जा रहा है। सीट जाएगा। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दे रहे हैं आप? कांग्रेस को मिले ना, मैं मोदी को दूंगा और ये देश की जनता भी मोदी को देगी। तो इसकी जनता भी मोदी को मोदी के साथ मोदी मय पूरा माहौल हाँ, है। मोदी मय होगा, भगवा माहौल है, भगवा माहौल है, हाँ। राममय माहौल है। राममय माहौल, सब धर्म माहौल है जी, सब अच्छा रहे। अच्छा नरेंद्र मोदी ने किसका बुराई किया है भाई? एक चीज बताओ, हाँ, किसी का बुराई नहीं। कोई धर्म का बुराई नहीं किया है। अच्छा सब बराबर रह रहे हैं, सब एक साथ खेल कूद रहे, उसमें क्या है? किसी धर्म के बारे में बुराई किया तो बता दो आप। किसी भी धर्म का नहीं हुआ है, इस धर्म में सभी धर्म बराबर है। राहुल गांधी, ममता, ये केजरीवाल सब इकट्ठा हो गए। देखो हाँ। जब एक शेर होता है ना तो उसके पीछे में गिदड़ बहुत से लोग रहते हैं। अच्छा आप और सब गिदड़ कह रहे हैं मतलब है? और नरेंद्र मोदी एक शेर है। अच्छा शेर है? शेर है पूरा, गब्बर शेर है, विश्व का शेर है, विश्व अच्छा। वर्ल्ड का शेर है वो। उससे क्या कोई बात नहीं, कर रहे हैं? हाँ उससे कोई नहीं लड़ और सकता। राहुल गांधी क्या है तब? राहुल गांधी भी ठीक है यार, उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी शेर है। मोदी शेर है, मैं उसके बुराई सामने नहीं करना चाहता किसी की, अच्छा। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भारत देश के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा चलिए, इनका कहना है कि मोदी सबसे बढ़िया है। हाँ। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, युवा हैं। क्या नाम है भैया आपका? अंकित खंडेलवाल। अंकित खंडेलवाल जी, क्या लगता है ये राजनांदगांव किसको चुनेगी इस बार? देखिए राजनांदगांव के जब मतदाता वोट करने जाएंगे हाँ
तो निश्चित रूप से ये वोट जो है वो राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के लिए, राष्ट्र। देखिए, हाँ। इसमें ये मुद्दे आप स्थानीय छोटे मुद्दे लेकर के राष्ट्र के चुनाव नहीं लड़े जा सकते। हाँ। जब आप राष्ट्र की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा जो मुझ जैसे युवा को लगता है, सुरक्षा। सुरक्षा। 2013 के पहले, 2014 के पहले आप स्वयं मीडिया लाइन वाले हैं, आप युवा है, पर आज जब आप लाइब्रेरी निकालेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि पिछली सरकार जो रही है उसमें रोज बम फूटते थे। हाँ। फूटते थे कि नहीं? फूटते। तो जब वो फूटते थे ना भैया, आज के डेट में मोदी ये बोलता है तेरे में दम है तो फोड़ के बता। हाँ। अगर तूने एक बम भी फोड़ दिया तो यहाँ के सेना घर में घुसकर फोन नहीं करती। लेकिन तो वो तो कांग्रेस जब भी देखते हैं, ये पहला कांग्रेस मुद्दा हुआ। कांग्रेस दूसरा- राहुल गांधी 370 या किसी भी कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक है उस देखिए, दूसरा मुद्दा हुआ, हल्ला काटते रहे। एक आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हाँ। आपने मुझसे पूछा, मेरी बात कंप्लीट होने देने के कुछ रीजन है। हाँ। पहले राष्ट्र की सुरक्षा, अच्छा। वो मुद्दा हो गया। ठीक, ठीक, दूसरा, जनता के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है उसकी आर्थिक सुरक्षा करना। आर्थिक सुरक्षा, हाँ। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण कोरोना में देखने को मिला। जबकि लोगों के पास खाने को अन्न और दाने की तकलीफ होने लगी, गवर्नमेंट ने फ्री में अनाज दे दिया गरीबों को। अच्छा। ऐसी शानदार और जानदार काम करने वाली गवर्नमेंट ने एक कार्य और किया। मेरे को नहीं लगता कि और किसी और देश में फ्री में इतनी अच्छी वैक्सीन इतनी स्पीडली लग सकती। पूरी दुनिया आशंकित थी, स्वयं हम भी युवा थे, हम भी डर रहे थे यार बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हाँ। पर मोदी ही वो गवर्नमेंट चला पाए जिन्होंने कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को इस पूरे देश को, जो कि 140 करोड़ लोगों का था, पूरा देश जो मिलाता है और हो जाता है दुनिया का छठा हिस्सा, उसके लिए पूरी दुनिया चिंतित थी कि भारत का क्या होगा। पर भारत ने सबसे शानदार तरीके से कोरोना से लड़ा। ये हो गया जनता की सुरक्षा। दूसरा मुद्दा। तीसरा, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में आप देखिए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 648 अरब डॉलर आज तक का हाईएस्ट है। ये बात है कि नहीं हाँ। है? ये होगी आर्थिक तंत्र पे मजबूती। अब आप आएंगे बेरोजगारी और रोजगारी पे। हाँ, अब सबसे सुन बड़ा लीजिए भैया, जब मैं मुद्रा लोन लेने गया, मुझे आप मानेंगे नहीं, 3 दिन में 6 लाख का लोन जब मुझे मिला, अच्छा। मैंने आज उसे गूगल किया, 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा लोन मिला है। इतनी जल्दी? 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा लोन अगर मिलता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ राहुल गांधी तो बेरोजगारी है। है। देखिए, राहुल गांधी को सीरियसली लेते नहीं हम लोग। अच्छा। एक्चुअली वो कॉमेडी शो करते हैं। अच्छा। तो मुझे मैं ही नहीं, थोड़े दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही उनकी पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता भैया गौरव वल्लभ जी हाँ, छोड़ हाँ, के आए हैं। हाँ, वो खुद कहते हैं कि पूरी पार्टी खत्म हो गई है। ही इज द नाइस पर्सन इन अ रॉन्ग जॉब। अच्छा। तो मैं उन्हें कुछ बुरा नहीं कहूंगा। अच्छा। मैं राहुल गांधी जी जो है वो शायद एक गलत प्रोफेशन में आ गए हैं, इसलिए उनकी बात को सीरियसली मैं तो क्या, भारतवर्ष नहीं लेता है। वे ऐसे प्रोडक्ट है जो 39 बार लॉन्च हो चुके हैं, लॉन्च ही नहीं होते, तो उनकी क्या बात करना। मोदी जी भी यही कह रहे हैं। देखिए, मोदी जी सिर्फ उन्हें नहीं कह रहे हैं। मोदी जी जब फोन करके यूक्रेन और रूस के युद्ध में कहते हैं कि मेरे देश के युवा, मेरे देश के छात्र जो वहां अटके हुए वो बाहर निकलने वाले हैं, तो आप भारत का तिरंगा लगा के सिर्फ भारत ही नहीं, चुपके से बाजू वाले पाकिस्तानी भी निकल जाते हैं। अच्छा। तो इतना शानदार काम मोदी जी करते हैं कि उस विषय में जिसमें आप कह सकते हैं कि जो विदेश में भारत के पासपोर्ट का मूल्य बढ़ गया है, भारतीय होने का गर्व बढ़ गया है, हाँ। इसका श्रेय आपको आपके प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। आप उसे छीन नहीं सकते। अच्छा, तो इस बार 400 पार है मतलब? देखिए, 400 संख्या में पढ़ना मेरे लिए सही नहीं है। अच्छा। संख्या से हमें मतलब नहीं है, हाँ। हमें मतलब देश से है। हमें संख्या से क्या करना है भैया? अब बात करते हैं राजनांदगांव की। राजनांदगांव के सांसद जो पिछले 5 वर्ष में थे, उनका नाम था संतोष पांडे। अब आप सोचिए, उस व्यक्ति ने जब यहाँ पे सांसदी का कार्य लिया, उनके पास यहाँ पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट थी नहीं। अच्छा। आप समझ सकते हैं, ये एक विरोधाभास हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं संसाधन की कमी थी। उस कम संसाधन में भी उस व्यक्ति ने इतना शानदार काम किया कि आप ये तो मानते हैं कि जब टिकट देने के लिए बैठते होंगे अमित शाह जी, मोदी जी, पूरा इनका शीर्ष नेटवर्क, वो कुछ ना कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता होगा ना भाई। आप अपने एक चौकीदार रखेंगे तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगे। तो आप सांसद का टिकट रिपीट दे रहे हैं, वही तब दे रहे हैं जब आपने बहुत से सांसदों का टिकट काट दिया है। तो कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ स्टैंडर्ड्स है जिनको इन्होंने फॉलो किया है। तो निश्चित रूप से उनको फॉलो करने के कारण ही इन्हें दोबारा टिकट मिला। तो एक वो विजय हो गई। दूसरी, जब हम राजनांदगांव की तरफ चारों तरफ रोडों का जाल देखते हैं, तो उसमें आप पाएंगे बहुत जगह उन्होंने
प्रधानमंत्री सड़क योजना से पैसा लाया। अच्छा। प्रधानमंत्री के अलावा उन्होंने जो स्टेट हाईवेज निकलते हैं नितिन गडकरी के पास जाकर जब उन्होंने अपनी बात रखी तो कुछ ही देर में सैंक्शन हो गया और एक बहुत बड़ा हाईवे, हजारों करोड़ों का हाईवे हमें राजनांदगांव से जाता हुआ हैदराबाद की ओर मिल रहा है। इसके अलावा मैं कभी सोच मुझे नहीं बताइए सकता था विष्णुदेव कि साय कैसा काम कर रहे हैं जो अभी अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं यहाँ? विष्णुदेव साय जी हाँ। साय काम कर रहे हैं। साई काम कर जी हाँ, जैसे ही आए हाँ। उन्होंने 1000 रुपए महिलाओं के खाते में दे दिया। साय जैसे ही आए 3100 में खरीदी कर ली, हाँ। धान और पहुंचा दिया मार्केट में। साय इसके बाद जब जरूरत लगी कि 18 लाख आवासों को फाइनल करना है, दे दिया। साय पीएससी घोटाले की जांच कर दी। साय अच्छा। और विकास भी कर रहे हैं। साय तो हम तो चाहते हैं साय सरकार केंद्र में जुड़कर ये जो डबल इंजन की सरकारें बनी रहे, क्योंकि राष्ट्र के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है, तो राजनांदगांव के विकास के लिए भी डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि क्या क्या यहाँ हुआ है और क्या क्या होने जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? विवेक मदान। विवेक मदान जी, क्या लगता है 2024 का इलेक्शन है, प्रधानमंत्री चुनना है, किसको चुनोगे आप? मोदी जी को। मोदी जी को चुनोगे। क्यों चुनोगे मोदी जी को? मोदी जी में कुछ खास है, क्या खास बात है, थोड़ा बताइए हमें। अपने को पसंद है। अपने को पसंद है, क्यों पसंद है थोड़ा बताइए। राहुल गांधी गुलाटी नहीं मार सकते हैं? नहीं मार क्यों? सकते, उनकी कहानी खत्म हो गई है। कहानी खत्म हो गई है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उनकी किताब ही खत्म हो गई है, बंद हो गई किताब खत्म हो गई है। किताब ही बंद हो गई उनकी तो। कोरा कागज है मतलब कोरा है? कागज है। भरा हुआ तो कौन है? मोदी जी है। मोदी जी है। मोदी जी है। मोदी क्यों जी है। मोदी जी है मतलब बताइए थोड़ा। मोदी जी है तो सब कुछ है। सब कुछ है। क्या सब कुछ यहाँ क्या काम हुए हैं थोड़ा हमें बताइए थोड़ा। मोदी जी के रहते देखो ना, आज रोडें फिर से वापस बन गई। उनके रहते अभी कांग्रेस थी, रोडों का क्या हाल था आपको मालूम ही है। अभी देखो फिर से वापस देखो उनका काम हो रहा है। हाँ। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनको 3 महीने हुए हैं अभी मुख्यमंत्री बने हुए, कैसा काम कर रहे हो थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं उनकी वो काम कर रही हैं, जो वादे किए थे उन्होंने वो लागू हो रहे हैं यहाँ पे। अभी देखो ना, आप खुद ही देखो ना, आते ही से मतलब अपना माहौल बदल गया है। हाँ। मतलब रौनक आ गई है शहर। रौनक आ गई है। यहाँ से पिछले बार के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, वो लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है वो उनको पटकनी दे पाएंगे संतोष पांडे? सब बात है, वो तो सीधी बात है। बीजेपी ने आना है तो आना है। आना है। आना है तो क्या यहाँ है पे तो भूपेश बघेल रामलला आ गए हो तो। अच्छा, राम राज्य की बात कर रहे हैं, वो होगा यहाँ? होगा हो गया। होगा। अच्छा, तो ये बताइए मोदी जी कह रहे 400 पार, तो हो पाएगा? इजीली होगा, है? आराम से होगा। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम तो उखाड़ फेंकेंगे इनको। राहुल गांधी सपने देख रहे हैं। सपने देख रहे हैं। सपने देख रहे वो हैं। कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो आग लग जाएगी देश में, तो मोदी जी आएंगे तो देश बच जाएगा। बच जाएगा। बच जाएगा। राहुल गांधी आएंगे तो क्या होगा? वो होगा तो वही बता सकते हैं क्या होगा। वही बता सकते हैं। और आप क्या बता रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना कि आएंगे मोदी जी, परफेक्ट 100% आ रहे हैं, अच्छा वही बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है मोदी जी कह रहे हैं हम 18 लाख आवास योजना बनाएंगे, तो क्या करते हैं, पूरा करने पाएंगे वादा? वो समय बताएगा। समय बताएगा। समय बताएगा। अच्छा ठीक है, चलिए, इनका कहता है कि समय बताएगा और मोदी जी का काम। क्या नाम है भैया आपका? रोहित पटनायक। रोहित पटनायक जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मेरे को तो सरकार ऐसी चाहिए जो भ्रष्टाचार मिटा सके। भ्रष्टाचार मिटा दे। लोगों कौन को- मिटाएगा भ्रष्टाचार लोगों को बताइए? रोजगार दे सके। कौन रोजगार देगा? कौन सी सरकार ऐसी है कि जो रोजगार देना जो चाहती है? सरकार दे दे। हाँ, कौन हम तो सी सरकार? हम किसी के बंधे हुए वोटर तो हैं नहीं। बंधे हुए नहीं, फिर भी जनता है, जनता किसको चाह रही हो है? सकता है मोदी इस चीज को कर ले। हो सकता है। हाँ, राहुल गांधी तो कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, उनमें विजन पॉइंट ही नहीं है। विजन पॉइंट नहीं है, वो पूरा भारत घूम गए, आप बात कर रहे हैं, विजन नहीं है। नहीं, कितना भी घूम ले, कश्मीर से कन्याकुमारी चले गए वो। कहीं भी घूम ले। हैं? अब वो आलू से सोना निकाल लेते हैं, हाँ। फिर वो क्या नहीं कर पाएंगे। हाँ।